हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 6.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। आकृति में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और कोण GED बराबर 126 अंश है, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं और फिर हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम लोग क्या लिख लेंगे? हम लोग लिख लेंगे AB समांतर CD, AB समांतर CD, और जो हमें ये लंब दिया गया है EF लंब CD से भी लिख लेते हैं, और ये कोण हमें 126 अंश दिया है, इसे भी लिख लेते हैं। कोण GED बराबर 126 अंश। अब जो निकालना है हम उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ज्ञात करना। ज्ञात करना, ठीक है। ज्ञात करना में क्या लिखेंगे? कोण AGE, कोण AGE, कोण GEF, GEF, कोण FGE, FGE। ठीक है, देखिएगा अब यहां से हम इन कोणों के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमें कोण GED बराबर 126 अंश दिया है। कहाँ पे है GED? देखते हैं। GED ये वाला कोण है, हमें कितना दिया है? 126 अंश। हम लिख लेते हैं, ये वाला कोण हमारा कितना है? 126 अंश। ठीक है, और हमें क्या बोला गया था? EF लंब है CD पर। जो हमारा EF है ये CD पर लंब है, यानी कि जो ये हमारा लंब है ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ये हमारा कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें बताया गया है कि AB और CD ये क्या है? हमारी समांतर रेखा है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD। अब ये दोनों जब समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला कोण हमारा और ये वाला कोण जो 126 अंश है, ये दोनों कोण क्या होंगे हमारे? ये एक तिर्यक रेखा होगी। ये दो समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा, तो ये दो कोण हमारे क्या कहलाएंगे? एकांतरंता कोण। ठीक है, हमने एकांतरंता कोण पढ़ी थी। ये वाले कोण हमारे क्या कहलाते? एकांतरंता कोण। चूंकि यहाँ पर ये दोनों रेखा समांतर हैं, इसलिए समांतर रेखाओं के लिए ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एकांतरंता कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण AGE बराबर कोण GED, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। चूंकि हमारे एकांतरंता कोण समांतर रेखाओं के लिए बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसलिए हमारा AGE कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण GED के। GED के यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब यहाँ पर हमें कोण देखिएगा, कोण कोण GED बराबर कितना दिया गया है? 126 अंश। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण GED बराबर 126 अंश। यहाँ पर लिख देंगे दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा हम GED की जगह पर कितना रख सकते हैं? 126 अंश। तो यहाँ पर हम GED की जगह पे 126 अंश रखते हैं, तो हमारा कोण AGE बराबर निकल के आ जाएगा 126 अंश। ठीक है, हमने GED की जगह पे कितना रख दिया? 126 अंश रख दिया, तो हमारा AGE कितना निकल के आ गया? 126 अंश। AGE ये वाला हमारा 126 अंश निकल कर आ गया। ठीक है, जो हमें एक कोण चाहिए था AGE वो हमारा निकल आया। ठीक है, अब बचे हैं दो कोण, में भी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा अब कैसे निकालेंगे। अब हमें कौन सा कोण निकालना है? GEF ये वाला कोण निकालना है, जो ये बन रहा है हमारा
ये वाला, ठीक है, हमें ये वाला कोण निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा हमें पता है ये पूरा कोण 126 अंश है और यहाँ से यहाँ तक का हमारा 90 है। तो यदि हम पूरे में से ये 90 घटा दें तो जो हमें निकालना है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर हम देखिएगा क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे कोण GEF बराबर, ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, GEF हम पूरे कोण में से यानी GED में से यहाँ पर लिखेंगे कोण GED, इस पूरे कोण में से हम कितना घटाएंगे, FED, ये 90 अंश का कोण घटा देंगे FED, तो यहाँ पर माइनस FED। अब देखिएगा हमें GED का मान पता है, FED का मान पता है, दोनों के यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे, चूंकि कोण GED बराबर कितना है हमारा, GED ये पूरा कोण 126 अंश है, 126 अंश लिख देंगे, और हमारा कोण FED कितना है, FED है हमारा 90 अंश, तो ये लिख। अब GED और FED की मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा कोण GEF निकल आएगा। तो GEF बराबर हो जाएगा हमारा 126 माइनस का 90, ठीक है। अब GEF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 126 में से 90 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 36, ठीक है। तो GEF कोण आ गया हमारा 36, ठीक है। दूसरा कोण भी निकल रहा है। तीसरा कोण देखिएगा हमें क्या निकालना है, FGE, ये वाला कोण निकालना है हमें, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमें 126 अंश पता है और यहाँ पर देखिएगा एक रेखा बन रही है, इस रेखा पर दो कोण बना रही है, ये वाली रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं इस रेखा के द्वारा, इस रेखा पर, तो इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AGE और FGE को जोड़ देंगे, 180 के बराबर कर देंगे, चूंकि एक रेखा पर बने कोण है, दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AGE प्लस कोण FGE प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। अब इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि कोण AGE बराबर कितना पता है हमें 126 अंश, ठीक है। AGE 126 अंश अभी हमने निकाला हुआ था, तो यहाँ पर AGE की जगह कितना रख देंगे, 126 अंश रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 126 अंश और प्लस है हमारा FGE बराबर 180 अंश। 126 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा FGE बराबर आ जाएगा, FGE बराबर 180 माइनस के 126 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए FGE बराबर हम निकालेंगे तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 54। तो ये हमारा तीसरा कोण भी निकल के आ गया। आखिरी लाइन में हम लिख देंगे अतः तीनों कोणों का मान लिख देंगे, AGE बराबर कोण AGE बराबर कितना निकला था हमारा 126 अंश, तो यहाँ पर 126 अंश लिख देंगे। और दूसरा कोण हमारा GEF कितना निकला था, GEF हमारा निकला था 36, तो इसे भी लिख दिया। तथा तीसरा कोण जो हमें, तीसरा और आखिरी कोण क्या मिला है, कोण FGE मिला है हमें 54। ये तीनों कोण ही हमें निकालने थे, ये तीनों कोण निकालिए और यही बन जाएंगे हमारे उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।